उपयोग किया तो इसलिए मंदिर ने उससे वो ले लिया है, लेकिन तुमने उसे क्या दिया? उसे तो कुछ नहीं दिया ना तुमने। लोग ऐसे ही समझते हैं शायद कि ये जो कर रहे हैं ये तो बस ऐसा ही है, और जो हम दे रहे हैं वो दान है। दक्षिणा कभी दान नहीं होती, याद रखो। वो तुम्हारा ऋण है जो तुम अदा कर रहे हो, है? नहीं देते हो तो तुम अश्रद्धया उत्तम दत्तम अपो, नारायण सब नष्ट हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। वो कर्मकांड नष्ट हो गया, भस्म हो गया। तो जरूरी है, दान जरूरी है, अन्नदान भंडारा जरूरी है महाराज। तो जब ये बलि भगवान, ये वामन भगवान छोटा सा छाता लगाए छोटे से, और ये पहुंच गए, ब्राह्मण दिखते थे, हैं? तो सब खड़े हो गए। देखो यज्ञ में साधु का, ब्राह्मण का और किसका आदर होता है? अरे बाबा, जब भारत में कहीं यज्ञ होते हैं तो जो कितने साधु, कितने लोग अपने आप आ जाते हैं, बुलाने से तो आते ही आते हैं। तो महाराज बलि ने कहा आपकी क्या सेवा करें? कहा भाई मुझे, पहले तो तारीफ की, तारीफ। देखो किसी से कुछ लेना हो ना तो जरा उसकी तारीफ करनी पड़ती है। अरे आप तो बड़े दानी हैं, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, हाँ? आपको क्या है? अब महाराज हमारे कई संत हमसे कहते हैं अरे आपको अभी आता नहीं है, हैं? लोगों से पैसा निकालना हो तो जानते हो क्या कहते हैं? उसे चने के पेड़ में चढ़ा दो, चने के पेड़ में चढ़ा दो तो फिर उसे देता ही बनेगा और कुछ नहीं करता। अरे मैंने कहा बाबा मैं कोई नेता थोड़ी हूं, मैं तो साधु हूं, हम तो डांट के लेते हैं। क्यों क्यों कहते हैं ऐसा? क्यों कहते हैं ऐसा? इसलिए कहते हैं कि उसको उसका पूरा फल मिले हो। वो दे तो श्रद्धा से दे ताकि उसे उसका पूरा लाभ तो मिले। यदि उसने किसी ईगो की प्रेरणा से दिया और तो फिर बाद में पछता भी सकता है, तो गया पानी में। और महाराज हम क्यों ऐसा करें, हम क्या अपना नुकसान करें? तो महाराज तारीफ की पहले। अरे तो आप तो कितने प्रहलाद थे, विरोचन थे, उस खानदान में आप हैं। हाँ महाराज क्या सेवा करें आपकी, बताओ। तो उन्होंने कहा भाई मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस 3 पग में जितना नाप लूं उतना चाहिए। अच्छा, एक तो भगवान ने डील डोल तुमको बड़ा जोरदार दिया है, अब फिर कहते हो 3 पग, मेरा मजाक उड़ाने आए हो? अरे बाबा वहां शुक्राचार्य थे, शुक्राचार्य समझ गए, बलि सावधान सावधान, ये विष्णु है, विष्णु है, सावधान, कुछ नहीं देना इसको। अब देखो महाराज ये धर्म है। बलि ने कहा गुरुदेव आप कैसी शिक्षा मुझे दे रहे हैं? अरे मुझे धर्म के विपरीत आचरण करने को कह रहे हैं? ये यज्ञ हो रहा है, यज्ञ के समय कोई भी आ जाए मांगे तो उसको दान देना ये मेरा कर्तव्य है, ये गृहस्थ का कर्तव्य है। याद रखो। एक बात बतावें, यज्ञ के लिए कोई कहे उसको मना करना गृहस्थ के लिए ठीक नहीं होता हो। मैं दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। यज्ञ के लिए कभी भी मना नहीं करना चाहिए, कभी भी। अब देखो हम हर चीज में अपना उदाहरण दे, तुम्हें लगेगा हम तारीफ करते हैं। हमने क्यों पूछा सबसे कि भाई कम से कम बताओ, कम से कम बताओ, हैं? क्यों पूछा? इसलिए पूछा ताकि किसी को ऐसा लगे नहीं, ऐसा लगे नहीं, कोई इस दोष का भागी न बने कि किसी से कहा अरे भाई यज्ञ और उसे वो मना करे। याद रखो यज्ञ में कभी भी बलि कहता है नहीं 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 माना। शुक्राचार्य ने कहा नहीं मैं गुरु हूं, तुमसे कह रहा मेरी आज्ञा। क्या गुरुदेव आप कैसी आज्ञा देते हैं, इसका संशोधन करें। मैं अपने पूर्वजों को सबको तकलीफ दूंगा यदि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए, अपनी प्राणों की रक्षा के लिए, ये दोनों ही नाशवान हैं। लेकिन मेरे पूर्वजों की कीर्ति का क्या होगा, मेरे धर्म का क्या होगा? आप गुरुदेव हैं, इस समय आप मेरे मोह में आ गए। आप मेरे शरीर से आपका मोह है या मेरी संपत्ति से मोह है, इसलिए आप मुझे ऐसा सलाह दे रहे हैं। आप इस समय पिता जैसे, ऐसे मोहासक्त पिता जैसी सलाह दे रहे हैं, आप गुरुदेव जैसी सलाह दें। मुझे धर्म का पालन करना ही है। नहीं माना, नहीं माना, मैं दूंगा, भले ही विष्णु है। ये तो मेरा और परम सौभाग्य है कि साक्षात विष्णु मेरे द्वार पर आए, इससे ज्यादा सौभाग्य मुझे मिलेगा क्या? और महाराज जब नहीं माना तो वामन भगवान ने कहा चलो करो संकल्प 3 पग का। उन्होंने कहा चल भाई 3 पग सही। तो शुक्राचार्य जी कमंडलू के जल में बैठ गए। असल में कोई भी कुछ भी होता है ना तो हाथ में जल लेके संकल्प वो अमोघ होता है। याद रखो,
हाथ में जल लेके जो संकल्प करते हैं उसे मजाक नहीं समझना चाहिए, वो बहुत बड़ी चीज है। देखो हम क्यों ये इनको थोड़ा सा वो 2 मिनट का संकल्प करा दिया, इसीलिए हमने फिर निर्णय लिया नहीं भागवत को कृष्ण जन्म से पूर्ण करेंगे, है ना, जरूरी होता है। तो महाराज संकल्प करना था। अब वो शुक्राचार्य ने क्या किया कि पानी गिर गया यदि हाथ में तो पनियर के साथ तो सारा खेल है, हाथ में जल आया, संकल्प हुआ तो बस हो गया। तो शुक्राचार्य जी कमंडल की टोटी में घुस गए। तो वामन भगवान ने कहा लगता है पानी ना गिरे, और लगता है कुछ अड़ गया, लेके एक सींग कैसे दिखी तो शुक्राचार्य जी जैसे। इसीलिए बाबा कोई ऐसा हो तो उसे लोग शुक्राचार्य कहते। ये तो ऐसे विनोद की कथा है। अब महाराज दे दिया 3 पग, बलि ने वो वामन भगवान ने नापा, एक पग में यह लोक, दूसरे पग में परलोक, और तीसरा खड़े हो गए, बोलो तीसरा कहां रखूं। बलि ने कहा प्रभु मैं स्वयं तीसरे पग के लिए प्रस्तुत हूं। अब जरा ध्यान देना, इसके पीछे भी फिलोसफी क्या है। फिलोसफी ये है कि यह लोक परलोक आपने दे दिया, अब क्या बचा कि देने वाला बचा, देने वाला बचा। तो देने वाला कौन, कि देने वाला ये परिच्छिन्न व्यक्तित्व, ये जीव। तो जब आप जीव को भी अर्पित कर देते हो तो फिर कौन बचा, बोलो फिर कौन बचा, कि फिर परमात्मा ही बचा, तुम्हारा आत्मा बचा। तो आत्मा परमात्मा एक, ये वास्तव में एक दृष्टि से मुक्ति का मोक्ष की घटना थी, या यूं कहो कि ये एक तरह से गुरु दीक्षा थी। हो यह लोक परलोक सर्वस्वार्पण कर दिया, यह लोक दे दिया, परलोक दे दिया, अपने को दे दिया। अब क्या बचा कि जो बचा वही मैं हूं, वही तू है, अब ये एक है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई है? यह लोक परलोक और अपने को सबको देने के बाद क्या बचा, कि जो बचा वही सत्य है, वही सत्य है, वही आत्मा है और वही परमात्मा है। यहां भी वही वेदांत है। अब महाराज इसी तरह वामन भगवान की कथा, बोलो वामन भगवान की। वामन भगवान ने फिर बलि का पहरा दिया हो, याद रखो पहरा साधारण नहीं है। अब आगे महाराज गज और ग्राह की कथा आती है। आप जानते हो जो गड़बड़ करेगा उसे तो एक नारायण ऋषि का, अगस्त ऋषि महाराज जा रहे थे और वो अपना तपस्या कर रहा है। अगस्त ऋषि ने शाप दे दिया, जा तू गज हो जा। और गज हो गया महाराज है। और ग्राह भी गंधर्व था, उसने उसको पकड़ लिया। फिर गज ने क्या किया, गजेंद्र ने उसके सारे परिवार वाले खींचने लगे लेकिन नहीं खींचा महाराज। तो फिर उसने भगवान को याद किया तो भगवान आ गए और उसको मुक्त कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गाड़ी थोड़ी एक्सप्रेस कर दी हमने है। और महाराज 9वें स्कंद में फिर भगवान सूर्यवंश की कथा है। तो सूर्यवंश में तो आप जानते हो कि यहाँ तो सूर्यवंश ही ज्यादा विराजमान है ना। अगर कोई रामायणी भागवत करें तो राम कथा ही बहुत सुनाते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना सुनावेंगे कि राम के भी यदि तुम भक्त हो तो तीन चरण है राम भक्ति के। जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या भाई पंडा जी क्या करते हो यार, तुम बस नेतागिरी में तो बैठ के सुनो। तुम आने दो जिसको आना है, चिंता मत करो। इस समय भगवान का दरबार है। जहाँ असली परीक्षित तो तुम है यार। तुम्हारा फेसबुक देख देख के हमने तो सोचा तुम बहुत बढ़िया श्रोता। हाँ बहुत बढ़िया। वो सुनता नहीं है। अरे आए आए जाए जाए, परवाह मत करो। हाजिर से हुज्जत तो नहीं, गैर हाजिर की तलाश नहीं है। तो महाराज 3 चरण है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुनो जरा। क्यों सुनो, क्योंकि तुम राम के भक्त हो, राम के प्रति निष्ठा रखते हो। सुनो कि पहली सीढ़ी क्या है राम भक्ति की। पहली सीढ़ी है आदि भौतिक भक्ति। आदि भौतिक भक्ति का मतलब हुआ कि जो ऐतिहासिक राम है, जो शरीरधारी राम है, जो दशरथ नंदन राम है, राजा राम है, उनकी भक्ति करो। कि उनकी भक्ति कैसे करें, कि उनकी भक्ति आचरण से होती है। ये वो राम नहीं है, ये ध्यान देना। ये आदिदैविक राम है, ये भगवान की तरह तुम पूछते हो।
राजा राम की भक्ति, शरीरधारी राम की भक्ति किससे होगी? कि घंटे हिलाने से नहीं होगी, आरती पूजा से नहीं होगी, किससे होगी? आचरण से। आचरण से वो भक्ति, वो पूजा आचरण से होगी। क्यों? कैसे? कि जो आचरण उन्होंने किया वही आचरण आप करो। बात समझ में आई कि नहीं आई? आचरण से होगी। अच्छा, दूसरा आदिदैविक भक्ति, आदिदैविक राम। आदिदैविक राम कौन है? कि अंशन सहित मनुज अवतारा लइयो दिनकर वंश उदारा। ध्यान देना, ये है आदिदैविक राम। ये जिनकी मूर्ति तुमने विराजमान की है, ये भगवान राम है। भगवान विष्णु ने स्वयं अवतार लिया है ना। तो भगवान राम की पूजा कैसे करो? कि बाबा भक्ति से करो, पंचोपचार, षोडशोपचार, आरती पूजा, ये सब भगवान राम की पूजा, ये आदिदैविक पूजा। कि इसके बाद फिर तीसरे राम कौन है? कि आज तो राम का शरीर है नहीं है, तो कौन से राम है? कि आध्यात्मिक राम है। कि आध्यात्मिक राम कौन है? ध्यान देना, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ध्यान देना कि आपके अंदर जो आपकी इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला है, विषय करण सुर जीव, देखो संसार के विषय, फिर करण माने आपकी इंद्रियां, आपका मन, बुद्धि, बाह्य करण, अंतःकरण, और फिर उसके बाद आपका जीवात्मा और देवता, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, कि सबको एक एक से करंट मिलता चला जाता है? ध्यान देना, ध्यान देना, एक एक उसको, कि तुम्हारे सामने जो संसार है उसको तुम्हारी इंद्रियां प्रकाशित करती हैं कि नहीं? इंद्रियों को तुम्हारा मन प्रकाशित करता है, मन को बुद्धि प्रकाशित करती है, बुद्धि को दृष्टा जीवात्मा प्रकाशित करता है, और इंद्रियों के मन के बीच में देवता होता है। वो सब एक से एक, एक से एक, एक से एक चेतना प्राप्त करते हैं। किसी के पास अपना करंट नहीं है। इंद्रिय के पास अपना करंट है ना, मन से आता है। कि मन के पास अपना है, क्या ना बुद्धि से आता है? बुद्धि के पास अपना है, क्या ना दृष्टा से, जीवात्मा से आता है, साक्षी से आता है। अच्छा, तो ध्यान देना, ये भी आ गया करंट। अब देखो, हम नहीं चौंके, तुम चौंक गए। यही तो बात है बाबा। अरे ये तो छोड़ो, हिसार में हम एक जगह भोजन कर रहे थे, प्रवचन भी पहले हुआ, फिर भोजन करने गए थे, और साक्षात बम फोड़ा किसी ने बाहर। उस समय कुछ चल रहा था, बम फोड़ा। तो महाराज, बम फटेगा तो चौंकेंगे ना। हम तो बोल रहे थे, तो नौजवानों को ये बात, नौजवान बोले आप चौंके क्यों नहीं? मैंने कहा यदि खाली बैठे होते, गप लड़ा रहे होते तो जरूर चौंकते, क्योंकि हम बोल रहे हैं, हम वेदांत की बातें बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम वहां हैं जहां इन चीजों का कोई असर नहीं जाता। ध्यान देना। तो महाराज, ये एक से एक चेतना प्राप्त करते हैं। लेकिन सबकर परम प्रकाशक जो है, कि हर सबकर प्रकाशक और परम प्रकाशक, सबकर के संसार को भी कौन प्रकाशित करता है? राम है। और तुम्हारी इंद्रियों से एक 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 एक, एक जा करके अंतिम चीज क्या है जिसको फिर कोई दूसरा प्रकाशित नहीं करता, जो स्वयं प्रकाशक है? वो कौन है? कि वो तुम्हारा आत्मा, कि वही राम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आध्यात्मिक राम है। राम एक अखंड सीतावर, वो अखंड अखंड है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, कि वो सच्चिदानंद है, साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है। ये आध्यात्मिक राम है। तो आध्यात्मिक राम की पूजा कैसे करें? कि ज्ञान से। ध्यान देना, आदि भौतिक राम की पूजा करो आचरण से, आदि दैविक राम की पूजा करो भक्ति से, और आध्यात्मिक राम की पूजा करो ज्ञान से। ज्ञान से करो। अब महाराज तुम कहोगे हाँ हाँ ठीक है, हम ये तो करते हैं ना। एक सीढ़ी यदि नहीं छोड़ दोगे तो दूसरी सीढ़ी में जाने का अधिकार तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आचरण से जब तुम राम की पूजा नहीं करोगे तो फिर भक्ति की सीढ़ी में तुम्हारा कदम नहीं जाएगा, और भक्ति की सीढ़ी में कदम नहीं रखोगे तो ज्ञान की सीढ़ी में भी नहीं जाएगा। याद रखो। तो महाराज, ये बाकी कथा तो आप सब समझते हो। अब इसी के साथ हम प्रवेश करते हैं 10वें स्कंद में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, गाड़ी एक्सप्रेस हो गई हो, सुपर फास्ट मोदी चलाने वाले हैं ना। हाँ, बुलेट ट्रेन, ये बुलेट ट्रेन हो गई, चल पड़ी महाराज। आ गई यहाँ असली स्टेशन में। कहाँ? कृष्ण 10वें स्कंद में आ गए। अब महाराज क्या हुआ? ध्यान दो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाराज ऐसा होता है, भगवान धर्म की ग्लानि। ग्लानि क्या है कि धर्म का नष्ट होना नहीं है, भला ध्यान देना, धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता। ग्लानि, ग्लानि क्या है कि धर्म की कीमत कम हो जाती है। ध्यान देना, धर्म की कीमत कम हो जाती है। ये कीमत कैसे कम होती है कि देखो, आज देख लो, ग्लानि शुरू हो गई है। कि कोई जमाना था महाराज कि कोई आदमी जेल चला जाए और छूट के आवे तो 10 दिन 20 दिन महीने भर बाहर नहीं निकलता था। और आज कोई जेल चला जाए छूट के आवे तो सबके पास जाएगा, मैं छूट आया। आज साधु को शर्माना पड़ता है हो और वो दंड छाती ठोंक के चलता है। ध्यान देना, ये जमाना यही है ग्लानि। ग्लानि माने उसका मूल्य घट जाना, उसकी कीमत, उसके जो कदरदान है उनकी कमी हो जाना, ये ग्लानि है ना। नष्ट नहीं, धर्म नष्ट नहीं हो सकता कि पूरा पूरा जड़ से खत्म हो जाए। ग्लानि का मतलब यही है कि वो उसका जो प्रभाव है वो कम होने लगता है। प्रभाव क्या, प्रभाव तो उसका उतना ही होता है, लेकिन प्रभाव देखो, प्रभाव क्या है कि जो तुम ग्रहण करो वही तो प्रभाव है ना, और न ग्रहण करो तो कुछ नहीं। तो महाराज उसका प्रभाव जैसा होना चाहिए वैसा ग्रहण करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है। इसलिए कहते हैं धर्म की ग्लानि। और अधर्म को लोग पॉजिटिव लेने लग जाते हैं। कई लोग, अरे महाराज रिश्वत लिए बिना क्या मतलब है, ऐसे कैसे होगा, सुविधा शुल्क ये ऐसे नहीं होता महाराज काम, बताओ। पॉजिटिव उसको तर्क देते हैं, नहीं यही ठीक है, झूठ बोलना ही ठीक है, रिश्वत लेना ही ठीक है, घोटाला ही ठीक है, बेईमानी ही ठीक है, और ये छल करना ही ठीक है, यही समझदारी है। आजकल पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं कि देखो सामने कोई आवे तो पहले सारे एकदम निगेटिव हो जाओ उसके प्रति, तब उसका पता लगेगा सच्चाई का। अब बोलो आप यदि धर्म के प्रति, धर्मशास्त्र के प्रति, साधु के प्रति निगेटिव हो गए तो तुम कुछ समझ ही नहीं सकते, नहीं हो सकते, कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। तो महाराज लेकिन आज यही है। मैंने एक यही देखते हैं हम यहाँ, तो इस बार तो कहीं नहीं देखा हमने, कहीं भी नहीं देखा है। लेकिन कनाडा में एक ने मुझे दिखाई, मुझे पूछा जरूर था, इन्होंने पूछा था कि 3 इडियट देखो है? तो महाराज वो 3 इडियट, मैंने कहा मुझे इडियट क्यों देखना है? बोले नहीं आप देखो, वो कनाडा में, नहीं देखो आपको अच्छा लगेगा। तो वास्तव में अच्छा लगा हमको, उसमें एक विचार था। तो महाराज वो प्रोफेसर क्या कहता है कि देखो ये पक्षी ने जैसे अंडे हटा दिए खुद घर बना के बैठ गया, ये धर्म की ग्लानि है। वो ये धर्म की ग्लानि, जब प्रोफेसर बच्चों को ये सिखा रहा है कि ये तरीका है तो ये धर्म की ग्लानि, इसी का नाम धर्म की ग्लानि। लेकिन महाराज बाद में उस फिल्म में क्या बताता है, वो क्या सिखाने की कोशिश करता है कि देखो ये जो प्रतिभा है वो प्रतिभा अपना काम करती है, ये इससे नहीं होता, रेतने से नहीं होता हो, प्रतिभा तो प्रतिभा है। तो ये धर्म की ग्लानि है। जब जो नेगेटिविटी है वो मूल्य बनने लग जाए और जो वास्तव में मोरल वैल्यू है वो मूल्य खो दें, ये धर्म की ग्लानि। तो महाराज क्या हुआ कि कंस ने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया। ऐसा हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ, हमारे यहाँ ये होता नहीं। हमारे यहाँ तो महाराज ऐसी परंपरा है कि पिता की माता की सेवा ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो जेल में डाल दिया, और भी तरह तरह के अनाचार अत्याचार। तो पृथ्वी गरुआ गई हो, पृथ्वी चेतन है। देखो एक बात अब तो कल भर का और है, इसलिए आप ध्यान से सुन लो, भूलना नहीं कि हमारी फिलॉसफी ये कहती है कि सब कुछ चेतन है। हमारी फिलॉसफी ये कहती है कि सब का आधार सत्य है। ध्यान देना, हमारी फिलॉसफी ये कहती है कि सब कुछ पॉजिटिव है। ध्यान देना, हम लोग पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है। तो ये जो पृथ्वी है, मैंने बताया ना, आदिभूत, अधिदैव और अध्यात्म है ना। कि जो सूर्य तुम्हें दिख रहा है
यदि उसको तुम एक पिंड मानते हो तो क्या है? अधिभूत। और यदि उसे नारायण मानते हो तो क्या है? अधिदैव। और यदि उसे अपने अंदर भी प्राण रूप में देखते हो तो क्या है? अध्यात्म। गंगा जल जो तुम बहती हुई नदी देखते हो तो अधिभूत, उसको तुम मकर वाहिनी गंगा देवी देखते हो, मकर के ऊपर बैठी हुई तो अधिदैव, और उसको अपने अंदर पी लो, तुम्हारे अंदर चली गई तो अध्यात्म। जिस पृथ्वी में तुम बैठे हो ये है अधिभूत, अधिभौतिक पृथ्वी। और इसी पृथ्वी का अन्न खा करके तुम्हारे अंदर जो शरीर में पृथ्वी है तुम्हारे, इसको बोलते हैं अध्यात्म। और यही पृथ्वी नारायण जो कथाओं में आता है कि वो गाय बन करके ब्रह्मा जी के पास गई, ये है अधिदैव। ये आधिदैविक मतलब आधिदैविक स्वरूप में प्रकट हो। तो महाराज वो गई, गुहार लगाई, बड़ा गड़बड़ हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरे ऊपर लोग बिल्कुल जैसे छाती में मूंग दलना कहते हैं ना, छाती में मूंग दलना है, अनाचार हो रहा है। याद रखो, पृथ्वी भी हमने कहा ना, कुछ भी जड़ नहीं है, कुछ भी जड़ नहीं। अच्छा देखो, स्पंद तत्व हमारे यहाँ वेदांत में एक होता है ना, तो ये न्यूटन कहता है हर चीज में गति है, हर कण में गति है। ये तो स्पंद हुआ कि नहीं हुआ? और स्पंद ही चैतन्य है। इलेक्ट्रॉन बराबर गति में रहता है कि नहीं रहता? ये तो चैतन्य है, और क्या है? अब तुम जिस चेतना की बात करते हो, तुम्हें गुस्सा आ गया, तुम खुश हो गए, रोने लगे, तुम हंसने लगे, तो ये तुम्हारी मशीनरी ऐसी है, लेकिन चेतन करंट वही है जो सब जगह। तो महाराज पृथ्वी गाय के रूप में आई गुहार लगाने, और ब्रह्मा जी ने सुना, ध्यान से सुनो, ब्रह्मा जी ने सुना महाराज, उसकी गुहार सुनी, और ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने कहा, ब्रह्मन सभी देवताओं से कहो कि अब मैं संकर्षण के सहित अवतार लूंगा, और अवतार लूंगा मैं वसुदेव और देवकी के यहाँ। और इस बार मेरे अवतार की जो लीला है उसमें प्रेम की प्रमुखता रहेगी। इसलिए जिस देवता को, जिस देवी को, जिन ऋचाओं को मेरे प्रेम का आनंद लेना हो, वो ब्रज में जाएं, उनको कह दो मैं आने वाला हूं। और महाराज ब्रह्मा जी ने जब हृदय में, देखो एक बात बता, मैं हृदय में भगवान बोलता है। हम लोग भी जब किसी को मेडिटेट करते हैं ना, तो हमारा मेडिटेशन जो हमें संकेत देता है, वो चाहे कितना कहे नहीं हम ऐसे हैं, हम उसको झूठ मानते हैं। याद रखो, हम उसको उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, ये ठीक है, वो झूठ बोल रहा है। तो वो कैसे है, ये हमारे मेडिटेशन का गणित अलग है ना। हमारा जो संकल्प होता है उस गणित से वो चलता है। तुम अपनी कमजोरी दूसरी गणित से बता रहे हो, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो महाराज ब्रह्मा जी ने फिर सभी देवताओं को कहा, पृथ्वी को भी आश्वस्त किया, और क्या हुआ, यथा समय कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से किया, और खुद रथ हाँकने लगा हो बड़े प्रेम से। मैंने कहा ना, अच्छी चीजें, अच्छाई आपकी सच्चाई है, तो प्रेम तो आया उसको भी, खुद रथ हाँकने लगा। लेकिन देवताओं ने सोचा, देखो आपकी कथाओं में कहीं कहीं लगता है कि देवता झूठ बोलते हैं, बिल्कुल गलत। आप थोड़ा और गहरे जाओ तो आपको निराकरण मिल जाएगा। कहीं कहीं लगता है देवताओं ने छल किया, बिल्कुल गलत। उसमें भी थोड़ा आगे जाओ तो आपको निराकरण मिलेगा। देवताओं ने सोचा इसे सावधान कर दें, सावधान कर दें। जैसे महाराज अच्छे बहादुर होते हैं तो सावधान करके लड़ते हैं ना, राजा भाई। तो अखाड़े में हो क्यों, ये बनारसी बाबू है बाबा, बनारस में बड़े अखाड़े चलते थे। तो सावधान किया, क्या आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट, जिस बहन को तो इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसी की 8वीं संतान, शब्द है वो संतान, 8वीं संतान से तेरा विनाश होगा, रपद होगा। अरे बाप रे, जो आकाशवाणी सुनी। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, खल की प्रीति जथा थिर नहीं।
कोई आदमी आपसे बहुत प्रेम करता दिखाई पड़े, लेकिन याद रखो वो प्रेम स्थिर नहीं होता। जहां प्रेम में कामना, स्वार्थ और कोई गणित, चतुर 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 का प्रेम कभी स्थिर नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। चतुर प्रेम नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। किसी से लगे कि प्रेम करता है, अरे बाबा तुम जरा हिसाब लगा के देखो, वहां कुछ तुम्हारा मतलब का गणित होगा, कुछ मजबूरी होगी, कुछ रिश्ता होगा, है? कुछ हिसाब किताब होगा, कुछ दायित्व होगा, कुछ का जुड़ाव होगा, आसक्ति होगी, मोह होगा, ममता होगी। तो नारायण और खल की प्रीति जथा थिर नाही, कि अभी बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, और ज्यों ही सुना आकाशवाणी, ओ महाराज सारा प्रेम हवा हो गया। अरे तेरी कोख का आठवीं तेरी कोख की 8वीं संतान मेरी काल होने वाली है। और तुरंत कृपाण निकाला, अरे काहे होगी संतान, क्यों संतान पैदा होने का मौका दूंगा, मैं तुझे ही खत्म कर देता हूं। लो बाबा, उसी बहन को खत्म करने के लिए राजी हो। अब देखो बाबा, समझो, वसुदेव के चरित्र से जरा सीखो। क्या कि हर जगह आपको कैसा निर्णय लेना चाहिए, हैं? पहली बात तो ये ध्यान से तुम समझ लो कि अपनी बुद्धि को कभी लूज मत करो। कितनी विकट परिस्थिति आ जाए, तुम्हारी बुद्धि खड़ी रहनी चाहिए हो। तुम्हारी बुद्धि ढीली पड़ गई, उसकी टांग टूट गई, तो समझ लो फिर खेल बिगड़ गया। बुद्धि खड़ी रहे, अपनी बुद्धि को मत हिलने दो, बुद्धि में बिल्कुल अडिग रखो। और बुद्धि खड़ी रहेगी तो बुद्धि रास्ता खोजेगी, बुद्धि पॉजिटिव पॉइंट निकालेगी। मैंने एक दिन कहा था ना, कितनी विकट परिस्थिति हो लेकिन कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट रहता है। अब देखो वसुदेव एकदम, पत्नी अभी भी शादी करके आई, तो पति तो हो गए ना, संकल्प भी तो होता है? दो रिश्ते ही धर्म के होते हैं, एक गुरु शिष्य का रिश्ता, एक पति पत्नी का रिश्ता, ये धर्म से जुड़ते हैं, समझ गए ना? तो हो गया, तो उतने में तो पत्नी हो गई। अब ये थोड़ा भी घर जाए, इतने दिन रहें, कोई उठा पटक करें, कुछ बाल बच्चे हो, तो पत्नी होगी, तो पत्नी हो गई। अब पत्नी हो गई तो उसके प्रति फिर कर्तव्य हो गया पति का। तो पति का कर्तव्य क्या है कि पत्नी की रक्षा करे, है ना? अब पत्नी का काल सामने है, कृपाण लिए खड़ा है, और ये वसुदेव और उसके सारे सैनिक पीछे चल रहे हैं। वसुदेव का तो कोई सैनिक नहीं था, अब दुल्हा क्या सैनिक लेके जाएगा, लड़ाई थोड़ी होनी थी, है? और महाराज उसके सैनिक हैं, सब हैं, बलिष्ठ है, तो उससे लड़ नहीं सकते, हैं? ये बुद्धि है खड़ी को, ये बुद्धि खड़ी। पहले लूज नहीं हुए, विवेक वही जागा हुआ है। पत्नी का काल सामने है, कृपाण निकाल ली, मैं समाप्त कर देता हूं तुझे। उस देव ने कहा, भैया सावधान सावधान, पहले की मित्रता थी, क्या कर रहे हो? अरे सुना नहीं तुमने आकाशवाणी, इसकी 8वीं संतान मेरी काल होने वाली है, इसे जिंदा ही छोड़ना ठीक नहीं है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसको समाप्त कर देना चाहिए। यही मेरे लिए मेरा कर्तव्य है, अपने प्राणों की रक्षा धर्म है, वो भी ज्ञान देने लगा। अब महाराज वसुदेव ने क्या कहा, ध्यान दो। वसुदेव कहते हैं, इसकी संतान से आपको खतरा है ना? इससे तो नहीं है। अरे भाई संतान तो यही पैदा करेगी। तो वसुदेव ने कहा, मैं आपको वचन देता हूं कि इसकी कोई भी संतान पैदा होगी, मैं पैदा होते ही आपको दे दूंगा। आप इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, रक्षा उसकी रक्षा धर्म है ना, इसे छोड़ दो। आप संतान पैदा होते ही आपको सौंप दूंगा, जो आप चाहें सो करना। अरे नवजात शिशु तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना, है? आप उसके लिए कुछ भी करना, मैं वो दे दूंगा, वचन देता हूं। अब देखो, विचार करो, वसुदेव की पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व इतना प्रामाणिक था कि कंस ने तुरंत विश्वास कर लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी बात पर मैं भरोसा करता हूं, ले जाओ इसको। अब नहीं हाँका औरत, औरत से उतर पड़ा, ले जाओ। अभी जेल में नहीं डाला, अब महाराज ले गए, पहला बच्चा हुआ तो उस बच्चे को लेके आए ये लोग, कंस ने। अब देखो फिर वही बात, तुम्हारे भीतर क्या है, भीतर की असलियत क्या है, अच्छाई। कंस की असलियत जा गई। जब वो नवजात शिशु को लेके पहले को आए तो कंस ने कहा, अरे मांस का लोथड़ा, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, ये तो पहला है, इसको ले जाओ, 8वां ले आना, 8वां लाना। अब भरोसा है, जेल में नहीं डाला, भरोसा है। और महाराज नारद जी प्रकट हो गए, अरे यार तुम तो इतने भोले भाले हो,
अब किसी को भोला भाला कह दो ना तो फूल के कुप्पा हो जाता है। हाँ, देखो देखो लोग मुझे कैसे बेवकूफ बनाते हैं। अरे बाबा तू बनाता है सबको कि कोई तुम्हें बनाता है? तो महाराज नारद जी तुम तो बहुत भोले हो। हाँ हाँ क्या गलती हुई? अरे तूने ये बच्चा क्यों छोड़ दिया? क्यों? ये तो पहला है। अरे रुक देख बताता हूँ। महाराज ऐसे फूल लिया है ऐसे, हाँ देख इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं? 8 हैं। क्या चाहिए बता, इसमें पहली पंखुड़ी कौन है और 8वीं कौन? अब भगवान क्या बता, पहली पंखुड़ी कौन 8वीं कौन? ओ कंस तो चकरा गया। अरे बाप रे, अरे तुम समझते नहीं हो, चक्करदार है मामला, दुनिया बोल है। ये देवता कुछ भी कर सकते हैं, 8वें को पहले भेजते हैं। तुम समझते नहीं, तुम्हारे दुश्मन देवता। अब महाराज अरे आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब यहाँ पर एक ने हमसे पूछा, एक पढ़े लिखे आदमी ने कि ये नारद जी को ऐसी क्या पड़ी थी? और नारद जी ने कहा तुम ऐसा करो, और देखो देवता वसुदेव भले आदमी है लेकिन देवता उसमें भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। उसने क्या किया, वसुदेव देवकी को दोनों को जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया और पहले बच्चे को समाप्त कर दिया। किसी ने पूछा ऐसा नारद को नहीं करना चाहिए था? अरे भाई नारद जी त्रिकालज्ञ हैं, नारद जी जानते हैं, ध्यान देना बड़ा बारीक कारण है। नारद जी जानते हैं तो कि बच्चे मरेंगे नहीं, बाद में देवकी को मिल जाएंगे, जो भविष्य उन्हें पता है। दूसरा, वो देवकी किसकी मां होने वाली है? कृष्ण की, भगवान की। और यदि ये बच्चे नारायण जीवित रहेंगे तो वो इतनी मोह ममता से भर जाएगी कि उसके अंदर भगवान की मां होने की योग्यता नहीं रहेगी। क्योंकि जहां मोह होगा वहां भगवान कैसे आएंगे बोलो? ममता, ममता का मतलब ये नहीं है जो तुम संतान से प्रेम का नाम ममता नहीं, जो तुम ममता का अर्थ समझते हो। ममता, मम माने मेरा पना, ये मेरा है। यही मैं तुमसे क्या कहता हूं कि जो तुम्हारे अंदर अपनी संतान के लिए सद्गुण हैं वो तुम अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लो, देखो तुम क्या हो जाते हो, है ना? फिर सबके लिए वही प्रेम रहेगा। ममता, मम माने मेरा पना, ममता माने मेरा पना। तो महाराज देवर्षि नारद ने इसलिए ऐसा किया। और कंस का जरा खेल ठीक हो, जल्दी जल्दी ठीक हो, कहे इतनी देर लगे। और महाराज तो जेल में डाल दिया, 6 बच्चे मार डाले उसने। अब भगवान ने, ध्यान से देना, भगवान ने संकर्षण को बुलाया और कहा देखो भाई तुम जाओ देवकी के घर में, तुम संकर्षण, संकर्षण का अर्थ होता है सम्यक कर्षण, जो पूरा खींच के हो, जैसे खुरखुरिया चला देते हो ना, सब खींच लेती है सारी धूल को, है ना? वैक्यूम को, वैक्यूम क्लीनर क्या कहते हो, वो खींच लेता है। ऐसे ही महाराज वो संकर्षण सब खींच लेते हैं अविद्या को, गड़बड़ को। अगर जाओ तुम देवकी के घर में, यदि कुछ भी अभी कसर है तो उसको ठीक कर दो जरा। और महाराज संकर्षण देवकी के घर में आ गए। और फिर भगवान ने 3 महीने बाद योग माया को बुलाया कि देखो संकर्षण को तुम देवकी के गर्भ से निकाल कर रोहिणी के गर्भ में निक्षिप्त कर दो, डाल दो, और तुम स्वयं यशोदा की बेटी बनो, और मैं देवकी के घर में आऊंगा। और महाराज ये महाराज भगवान ने ये तिक्रम बना लिया। और यथा समय देवकी के गर्भ में भगवान आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी देवकी के गर्भ। और महाराज जब देवकी के गर्भ में भगवान आए तो देवकी का व्यक्तित्व तो देदीप्यमान हो गया। देखो किसी भी गर्भवती स्त्री के अंदर जैसा बच्चा होता है ना, उसके चेहरे में वैसी रौनक होती है, देदीप्यमान हो गया। उस कक्ष में एक अजीब सी स्थिति। तो कंस कभी कभी आता था महाराज, जो देखा देवी की ऐसी सब देदीप्यमान, पूरा कमरा जैसे जगमगा रहा है, तो कंस तो घबरा गया। अब देखो मैंने कहा था ना कि भगवान की गणित जरा अलग होती है, वहां चतुराई नहीं चलती। भगवान को शत्रुता से भी याद करो तो भी भगवान की भक्ति होती है। याद रखो, याद करो, बस याद करो। बल्कि भागवत के 11 स्कंद में है, नारद जी से पूछा कैसे कैसे भक्त करना, तो नंबर 1 पर उन्होंने कहा क्यों? शत्रु भाव से याद ज्यादा होती हो, एक क्षण के लिए नहीं भूल रहा, एक क्षण के लिए नहीं भूल रहा। अरे बाप रे, ये 8वीं है, इतना तेजस्वी कैसे होगा, कहीं मारे न डाले, इसको जल्दी मारना है, गड़बड़ ना हो। और सिपाही लगा दिए, फोर्स बढ़ा दी महाराज, दिन रात याद करता है।
इधर क्या हुआ, समय धीरे धीरे बीता और सब सारी सृष्टि बदल गई है। यमुना की धार मंथर मंथर बहने लगी, हवाएं जरा सुगंधी से भर गईं, लता वल्लरियां वो आनंद से झूमने लगी, उनमें एक विशेष सुगंध आ गई, सारे फूल खिल गए हैं और महाराज पक्षी आनंद के गीत गाते हैं, जड़ चेतन सब आनंद से भर गए। जब कंस ने चारों तरफ देखा आनंद ही आनंद, यही है नेगेटिव व्यक्ति जो होता है वो महाराज दूसरे के आनंद से उसकी छाती फट जाती है, वो नहीं चाहता कोई सुख से रहे। हाँ, वो सबको ऐसे ही चाहता है। तो नारायण ये स्थिति हो गई। अब देखो, अब भगवान आ गए हैं देवकी के घर में, सत्य स्वरूप है। देवताओं ने स्तुति की, सत्यात्मकम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य नेत्रम, कि आप सत्य स्वरूप हैं। अब बताओ, तुम सबके दिल में भी मैं पैदा कर दूं, चाहते हो? बोलो, आप सबके दिल में भी भगवान पैदा हो, ऐसा चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो तो जरा ध्यान से सुनो। इसका अध्यात्म क्या है? अध्यात्म नारायण वसुदेव का आध्यात्मिक अर्थ है सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। ध्यान से सुनना, 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब तुम्हें कथा अच्छी लगती है, सच अच्छा लगता है, साधु अच्छा लगता है, सदगुरु अच्छा लगता है, शास्त्र अच्छे लगते हैं, पूजा पाठ अच्छा लगता है, सत्संग अच्छा लगता है, भजन कीर्तन अच्छा लगता है, दान अच्छा लगता है, पुण्य अच्छा लगता है, यज्ञ अच्छा लगता है, सेवा अच्छी लगती है, पॉजिटिविटी अच्छी लगती है, तो समझ लेना तुम्हारे अंदर सत्व गुण है। और जब तुम्हें हाय 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 पैसा, हाय पैसा, हाय मतलब, जय मतलब की, जय मतलब की, हाँ भाई साहब जय मतलब की, जब जय मतलब की, पैसा, काम, हाय हाय, संसार, ये तुम्हें अच्छा लगता है, इसमें तुम घुले हुए हो, तो समझ लेना रजोगुण है। और जब तुम्हें आलस्य है, निद्रा है, प्रमाद है, आज का काम कल कर लेंगे, कल का काम परसों कर लेंगे, इस प्रकार की स्थिति है, और उल्टा सोचते हो, नेगेटिव हो, उल्टे सीधे विचार आते हैं, तो समझ लेना तमोगुण है। ये तीनों। अब इन तीनों गुणों की स्थिति क्या है कि जब एक गुण ऊपर होता है तो 2 गुण दबे रहते हैं। सबके अंदर तीनों गुण हैं, एक गुण ऊपर तो 2 गुण दबे हुए हैं। लेकिन महाराज इन तीनों गुणों में से केवल सत्व गुण है जो तुम्हें भगवान से मिला सकता है, जो तुम्हें सेल्फ रियलाइज्ड करा सकता है, हाँ, जो तुम्हें सदगुरु से मिला सकता है, जो तुम्हें शास्त्र से मिला सकता है ना, वो सत्व गुण है। सत्व गुण के अलावा कोई दूसरा गुण नहीं है। तो महाराज क्या हुआ कि ये जो वसुदेव हैं, इसका वल्लभाचार्य जी ने और सभी संतों ने, ऋषियों ने आध्यात्मिक अर्थ किया सत्यम विशुद्धम। ये जो वसुदेव हैं ये क्या है कि विशुद्ध सत्व गुण है। विशुद्ध सत्व गुण का मतलब क्या हुआ कि देखो मैंने कहा ना, 3 गुणों में एक गुण ऊपर तो 2 नीचे। विशुद्ध सत्व गुण का मतलब हुआ कि सत्व गुण ऐसा आ गया कि अब इसको नीचे कर होने की स्थिति कभी नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है कि सत्व गुण अभी तो है भाई, कथा हो रही है तो सत्व गुण है, और कथा समाप्त हुई तो रजोगुण आ गया है, और थोड़ी देर हुई तो तमोगुण आ गया। ऐसा नहीं कि सत्व गुण ऐसा आ गया कि अब तमोगुण या रजोगुण दोबारा नहीं आएंगे। यह है सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। कि ये वसुदेव क्या है कि इनको, ये वसुदेव शब्द का क्या मतलब है कि विशुद्ध सत्व गुण। समझ में आ गई ना? अब तुम्हारे अंदर यदि वसुदेव, क्योंकि देवकी वसुदेव होंगे, मैया होगी, बाप होंगे, तभी तो भगवान आएंगे ना, तो तुम्हारे अंदर सत्व गुण को जगा लो तो समझ लो वसुदेव आ गए। अब अपने अंदर, सबके अंदर सत्व गुण को महसूस करो, वसुदेव आ गए। देवकी क्या है? देवकी सर्वदेवतामयी है, सूक्ष्म बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि। अब जरा ध्यान से समझना, सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म कहते हैं पैना, शार्प, है ना, कि जो बुद्धि जरा गहराई तक जाती है, और जो बुद्धि जरा अंदर तक देखती है, जो बुद्धि ऊपर ऊपर नाम रूप आकारों में अटकी हुई है वो स्थूल बुद्धि है। जो बुद्धि नाम रूप आकारों को पार करके बियॉन्ड बॉडी कॉन्शियसनेस होकर और अंदर के आत्म चैतन्य का संस्पर्श करती है, और वो है सूक्ष्म बुद्धि हो। ध्यान देना, ये जो देखो मैं आपको बताऊं, पूरे संसार में मुझे नहीं लगता कि
किसी के जीवन में ऐसी घटनाएं न घटी हो कि उसे भगवान का स्मरण दिला दे। बोलो होता है कि नहीं होता है? ऐसी घटनाएं घटती हैं कि तुम्हें वैराग्य सा लगे, तुम्हें भगवान का स्मरण आवे, ऐसी घटनाएं घटती हैं। लेकिन सूक्ष्म बुद्धि नहीं होती तो महाराज हम उन घटनाओं से सीख नहीं ले पाते, हम उल्टे हो जाते हैं, फिर से रजोगुण में चले गए, फिर तमोगुण में चले गए। तो महाराज सूक्ष्म बुद्धि, सत्संग सुनते सुनते कई बार तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी भावना आती है। बोलो आती कि नहीं आती? लेकिन थोड़ी देर में बोलो जय श्री सीता, खेल खत्म, जस के तस हो गए, ऐसे हो जाते हैं। तो महाराज ऐसा, तो ये सूक्ष्म बुद्धि, अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करो तो समझ लो देवकी आ गई। अब सत्व शुद्ध सत्व गुण और सूक्ष्म बुद्धि वसुदेव और देवकी। अब इनके मारे गए 8 बेटे, 6 बेटे हो, 6 बेटे, 8 नहीं हो 6 बेटे मारे गए। 8 को 8वें को कौन मारेगा? 7वां तो गड़बड़ हो गया। तो महाराज 8 बेटे मारे गए कि 6 बेटे मारे गए? 6 मारे गए। मैं उसको जरा बोल ऐसे उसको जरा डिलीट करता हूँ। 6 बेटों को कंस ने समाप्त कर दिया। कि ये 6 बेटे कौन है? ध्यान से सुनना, ये 6 बेटे हैं नारायण, 6 विकार, 6 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, है ना। काम माने कामना। कामना तुम्हें कभी भी बड़ा करती है कि छोटा करती है? छोटा करती है, होना करती है। अरे क्या बतावें, किसी दूसरे के लिए कामना भी आवे तो वो कामना भी तकलीफ देती है। देखो वो हम लोग महसूस करते हैं। अब हमें कहा, भाई गुरुदेव ने कहा मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोह ना आवे लाज। ठीक है बाबा, लेकिन बाबा परमार्थ के लिए भी किसी से कुछ कहना पड़े और यदि कुछ इधर उधर हो तो तकलीफ होती है कि नहीं होती है? तकलीफ होती है। अरे देखो यार क्यों तकलीफ होती है वो, कि ये क्यों ऐसा करें। लेकिन फिर याद आता है कि चलो भाई ठीक है, कर्तव्य है। तो कामना कहीं भी हो वो तुम्हें जरा तकलीफ देती है। हाँ ये बात अलग है कि यदि परमार्थ के लिए, लोक मंगल के लिए कामना है तो वो तकलीफ जरा अलग ढंग की होती है, समझ गए ना। वो तात्कालिक होती है, वो भीतरी नहीं होती, भीतर तक असली नहीं होती, वो नकली होती है। वो तकलीफ अपने लिए नहीं होती, वो सामने वाले के लिए होती है। अरे भगवान इसे सद्बुद्धि दे, लेकिन होती जरूर है, ध्यान देना, होती जरूर है। जो महाराज ये काम, फिर क्रोध। तो क्रोध क्या है? ध्यान देना, कम ज्ञानम कम सुखम ऋणद्धि क्रोधा। कि जैसे तुम किसी, हमारे यहाँ भारत में क्या करते हैं किसान लोग कि नारायण कटीली डाल काट करके और खेत की मेड़ में रख देते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं? उससे क्या होता है कि कोई पशु भीतर नहीं आ सकता। ये तुम्हारे विवेक के दरवाजे में कटीली डाल रखने का नाम है क्रोध। कम ज्ञानम कम सुखम ऋणद्धि, रूंध दिया। किसान के हमने खेत को रूंध दिया है, तो रूंध दिया हो तुम्हारे विवेक को ये क्रोध रूंध देता है और कटीली डाल से रूंधता है। अगर तुम्हारा विवेक विचारा और काम नहीं कर पाता, वो निकलता है तो वो खुद घायल होने लगता है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? वो खुद घायल होने लगता है। तो महाराज ये जो क्रोध है ये भी खतरनाक विकार है। काम, क्रोध, लोभ, हाँ ये मिले, लोभ, मोह वैचित्ते। मोह का अर्थ, लोग प्रेम को मोह सुना, मोह माने प्रेम नहीं होता। मोह वैचित्य से मोह बना है। वैचित्य का मतलब होता है उल्टी खोपड़ी, कि जो सच है उसको भूल गए, जो झूठ है उसे सच की तरह डील करने लग गए। ये मोह है, ध्यान देना, ये मोह है। तो ये मोह ये भी विकार है, ये विद्या से ज्ञान से आता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, देहाभिमान, मैं ये हूं, मद। और मत्सर माने ईर्ष्या, दूसरे को देख के छाती जलाए। तो महाराज ये जो 6 विकार हैं ये बड़े खतरनाक हैं। ये जो देवकी के 6 बेटे मारे गए तो समझ लेना ये 6 विकार नष्ट हुए। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? 6 विकार नष्ट हुए। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है, जब 6 बेटे मारे गए तब भगवान ने संकर्षण को बुलाया। कि मतलब क्या हुआ कि ये जो तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हैं, इन विकारों को नष्ट करना तुम्हारा काम है। ये काम भगवान का नहीं, याद रखो।
ये काम गुरु का भी नहीं, गुरु का काम है तुम्हें सीख देना हो, बस ये काम तुम्हारा है कि तुम अपने इन विकारों को नष्ट करो। क्या इसमें सहयोग कैसे मिलेगा कि तुम्हारी बुद्धि यदि सूक्ष्म होगी और तुम्हारे अंदर सत्व गुण बढ़ा होगा तो ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। अब जब ये विकार तुम अपने नष्ट कर लोगे अपनी पुरुषार्थ से, तो फिर भगवान की कृपा का नंबर शुरू होता है। जब 6 बेटे मारे गए, 6 विकार नष्ट हो गए, तब महाराज भगवान की कृपा शुरू हुई, संकर्षण को भेजा। संकर्षण का मतलब सम्यक कर्षण, कि जाओ भाई गर्भ के अंदर यदि भी कोई कसर है तो उसको साफ कर दो, क्योंकि वहां मुझे आना है। तो तुम्हारे अंदर ये 6 विकार जब तुम अपने पुरुषार्थ से समाप्त कर लेते हो तो फिर भगवान की कृपा होती है हो, और उस कृपा से तुम्हारा अंतःकरण एकदम शुद्ध हो जाता है। और ज्यों ही अंतःकरण शुद्ध होता है तो भगवान तुम्हारे अंदर अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं। बोलो वृंदावन विहारी। अच्छा, उनकी अनुभूति कब होती है दिव्य? कि देखो भगवान कब पैदा हुए, कि भाद्रपद भादों के महीने में। कि भाद्रपद के पहले के महीने का क्या नाम होता है? श्रावण। और श्रावण शब्द का आध्यात्मिक अर्थ है श्रवण। श्रवण कि जब तुम श्रवण करते हो ना, देखो अभी क्या कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, कि जब तुम श्रवण करते हो तो श्रवण करने का प्रभाव होता है कि तुम्हारे अंदर भाद्रपद यानी भद्रता आ जाती है। भद्रम कर्णीय भी शृणुयामः, है ना, भद्रता, सज्जनता आ जाती है, मानवता आ जाती है। तुम नारायण फिर चतुर नहीं रहते हो, फिर इंसानियत तुम्हारे अंदर आती है, समर्पण तुम्हारे अंदर आता है, धर्मनिष्ठा तुम्हारे अंदर आती है। और जब ये चीज तुम्हारा, स्वार्थ तुम्हारा चला जाता है, स्वकेंद्रित नहीं रहते हो, और फिर तुम विराट हो जाते हो, सबका भला सोचने लगते हो, हैं? फिर सत्संग रुचि में रुचि, इसमें रुचि, उसमें रुचि, सब में तुम्हारी रुचि होती है। तो जब ऐसी ये भद्रता है। अच्छा, श्रावण से श्रवण से भद्रता आ गई, भाद्रपद आ गया, तो भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, देखो कितना मजेदार है। कृष्ण पक्ष क्या है कि हमारे अंदर जो अविद्या है, मैं जीव हूं या मैं आत्मा हूं, अपने को आत्मा न मानकर जब मैं अपने को जीव मानता हूं, यही अविद्या है। तो यही है अंधकार, यही है कृष्ण पक्ष। और उसकी अष्टमी तिथि, अब देखो कितनी तिथियां कुल होती हैं, 15। 15 में से 7 एक तरफ कर दो, 7 एक तरफ कर दो, तो बीच में कौन सी तिथि है? अष्टमी। ये देखो, अब किसी चीज को फाड़ना हो, खत्म करना हो तो कहां से करते हैं? एक किनारे से कि बीच से? बीच से। तो महाराज कृष्ण पक्ष यानी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंतःकरण में जो अविद्या की तमिश्रा, इसे वेदांत की दृष्टि इसको कहेंगे आवरण भंग। समझ गए ना, ये आवरण भंग है। वो आवरण उन्होंने फाड़ दिया, पर्दा चल फाड़ दे, पर्दा फाड़ दिया, निकल पड़ा जो कुछ है सच। तो महाराज अविद्या, कृष्ण पक्ष माने अविद्या, अज्ञान की तमिश्रा, अज्ञान का अंधकार, उसको बीच से, अष्टमी माने मध्य तिथि, उसको बीच से फाड़ करके और सोई परिपूर्ण पार ब्रह्म राशि देवकी के कोरे एक बार ही कुरे परी है, प्रकट हो गए भगवान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तुम्हारे अंतःकरण में भी प्रकट हो गए और वहां भी प्रकट हो गए। और महाराज देखो, ये देखो भगवान की लीला, देखा आपने? हैं? देखो क्या समय से महाराज ये गुब्बारा फटा है, देखा। अब यहाँ तुम नहीं करते हो, ये नहीं है वो नहीं है, यहाँ तो आप बाबूजी लोग हो ना बाबा, बाबूजी लोग हैं, बाबूजी हैं, पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर के पिट जानते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं बाबा। अब अंग्रेजी बोलते हैं? अरे बाबा, उन्नाव का एक जमींदार एक अंग्रेज ने रास्ता पूछ लिया, बोले नहीं वो, तो उसे फिर अस्पताल ले गए। तो डॉक्टर ने कहा क्यों नहीं, क्या तुम्हें तो कुछ नहीं है, तेरा काटता हूं गला। तब बोला हम अंग्रेज बलट्टर से बतिया लिया। किससे बतियाई? जब अंग्रेज बलट्टर से हम बात कर लिए तो किससे बात करें? अरे बाबा, ये अंग्रेजी बोलते हैं, बोलो ये कैसे बोले और कुछ तो यहाँ नहीं तो महाराज आज तो कोई बच्चा एक तो आ गया है हो, और कोई नंद बना, कोई यशोदा बना। अब देखो इनको नंद बनना चाहिए था, जरा कलगी लगाते खोपड़ी में, जरा बढ़िया साफा पहनते, और वो देखो वहां बैठी हैं, वो जरा बढ़िया हार वार पहन के और 16 श्रृंगार करके बैठती है, नारायण यशोदा बन जाती। और वो देखो कहाँ घूम रही है पूनम, उसको भी जरा जरा झूम झाम सा होना चाहिए था। और वो देवरानी कहाँ गई, ये भी देखो सीधी सादी सी बैठी है। और बाबा ऐसा होना, भारत में तो जब कृष्ण जन्म होता है, अरे बैंड बाजे बजते हो, और जितने तुम हो उससे 3 गुना संख्या बैंड वालों की होती
यहाँ तो वो बढ़िया कुर्ता पहना भाई आज। वो हमारा जो है यजमान, क्या नाम है, क्या नाम है वो, संजय जी ने आज बढ़िया कुर्ता पहना है, जरा नजर मत लगा देना हो। हाँ हाँ, अरे तो भूल गया, ये देखो, ये तो बहुत बढ़िया कुर्ता पहना। अच्छा, हाँ, पूनम इधर आ गई। तो महाराज भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट हुए और उजाला छा गया और चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हैं। वसुदेव देवकी ने उनकी स्तुति की है। उसके बाद देखो भगवान कैसे प्रकट, कोई भी तो चतुर्भुज नारायण के रूप में ही प्रकट होते हैं और उसके बाद फिर वो जस के तस हो जाते हैं। नारायण तो देवकी के मन में आया, देवकी तो देवकी है ना, माँ है। तो महाराज उसके मन में आया कि हे प्रभु, ऐसे ऐसे आप आए हैं, अरे मेरे आए भी तो ऐसे इस रूप में आए। तो वो तुरंत ज्यों ही उसके मन में आया कि अरे माँ ऐसा सोच रही, तो तुरंत वो गायब हो गए और के करने लगे, छोटे बच्चे बन गए। और महाराज बच्चा बोलता है कहाँ कहाँ रोने, तो देवकी ने गोद में उठाया, आनंदित हुई। तुरंत अवसाद, अरे कंस आता होगा, कंस आता होगा, क्योंकि महाराज स्पेशल फोर्स लगी थी, पल पल की खबर। लेकिन मजे की बात यह है कि जब भगवान का प्रकाश होता है तो जिनके अंदर सत्व गुण है केवल उनकी आंखें खुली रहती हैं। रजोगुण और तमोगुण वाले नहीं समझ सकते हो, हाँ नहीं समझ सकते। तो सारे तो सो गए थे और महाराज प्रेरणा हुई, तड़ तड़ दरवाजा खुल गया जेल का है। और प्रेरणा हुई वसुदेव को कि ले चलो मुझे, कहाँ, नंद बाबा के यहाँ। और महाराज वसुदेव के तो मित्र थे नंद बाबा, और तुरंत उन्होंने कन्हैया को लिया और ले करके निकले। देवकी से कहा मुझे प्रेरणा हो रही है, मैं नंद बाबा के यहाँ इनको ले जाऊं। और प्रेरणा हो रही है। अब देखो प्रेरणा थी, वसुदेव गलत नहीं कर सकते, वसुदेव झूठ नहीं कर सकते, कुछ भी करना पड़े असत्य, लेकिन वो प्रेरणा थी, प्रभु ने करवाया। और महाराज लेके निकले तो सारे सिपाही सो गए, सो गए। और हल्की हल्की, आज देखो पानी तो पहले ही बरस गया, लग रहा था भादों है, हमने देखा, अरे भादों लग गया है? तो महाराज ले गए। अब पानी बरसने लगा तो शेषनाग ने फन कर लिया, क्योंकि शेषनाग तो सेवक है, और न तो छतरी तान ली अपने फणों की। अब जब यमुना की तरफ गए, वसुदेव को पता नहीं कि छतरी किसकी तनी है। जब यमुना की तरफ गए तो यमुना ने शेषनाग को देखा, शेषनाग को देखा तो अरे मेरे अंदर एक काली नाग रहता है, बड़ा प्रदूषित कर दिया जल को, और ये इतना बड़ा नाग यदि मेरे अंदर आ गया तो फिर ये पानी तो किसी के काम का नहीं रहेगा। तो महाराज यमुना बड़ी जोर से बढ़ने लगी, इसे मैं घुसने नहीं दूंगी। बढ़ने लगी तो यमुना की नजर पड़ गई कन्हैया पर, अरे मेरे तो होने वाले वो हैं, वो का मतलब समझ गया, यमुना भी उनकी एक पत्नी है। ये बड़े महाराज, ये भगवान हमारा बड़ा विलक्षण है। ऐसा भगवान किसी के पास है? नदियों से शादी कर ले, बताओ हैं? अरे राम राम। और महाराज यमुना बढ़ने लगी, देखा ये मेरे होने वाले वो हैं, इनके तो मैं चरण छूंगी। अब आज की देवियां तो महाराज हेलो हाय वाली हैं, चरण कहाँ छुए। हाँ एक जगह, अरे महाराज हम जानते हैं कि ये कैसा है, इसके चरण छुएंगे हम। अरे तू जानती है कैसा है, ये नारायण तो हो ही नहीं सकता। अरे बाबा यदि ये नारायण नहीं हो सकता तो कहीं नारायण नहीं हो सकता, ये बात समझ लो। यदि ध्यान से सुनो, यदि कोई भी चीज तुम्हें नारायण से अलग दिखती है तो समझ लो नारायण खो गया तुम्हारे लिए। नारायण होगा तो पूर्ण होगा, सब जगह सब समय सब में होगा, नहीं तो कहीं नहीं होगा। तो पति ने कहते नहीं होगा। और महाराज छूने को जाई तो भगवान ने सोचा ये आ रही है, और ऊपर मैं हूँ, सिर के ऊपर ऊपर तक पड़ेगी मेरे चरण छूने, तो कहीं बाबा लुढ़क गए तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा, हमारी डलिया बड़ी बड़ी फिरेगी जाने कहाँ, सब लीला बिगड़ जाएगी। तो भगवान ने अपना पैर नीचे कर लिया, ले भैया है, अभी जब मिलेंगे तो शादी करेंगे, ले अभी तुझका अच्छा। और वो महाराज अपने पैर नीचे लटका दिया तो यमुना ने पद का स्पर्श किया और तुरंत नीचे हो गई हो घुटने से। और गए वसुदेव गोकुल में गए, और नंद बाबा का द्वार खुला है, वो खुला है। यशोदा वहां भी 12 बजे तक बैठे रहे। हाँ
वैद्य ने कहा था, ज्योतिषियों ने कहा था कि आपको 12 बजे वो बच्चा होगा, प्रसव होगा। और तो महाराज 12 बजे तक सभी बैठे रहे और यशोदा कुछ हुआ ही नहीं। वो तो गर्भ अलग ढंग का था ना, तो का पीड़ा हो का हो, कुछ नहीं। तो सब चली गई फिर, और यशोदा अपना सो गई। इधर नंद बाबा गए तो यशोदा सोई हुई है और उसके ये देखो इसमें भी बड़ा अब समय रोकता है महाराज। यशोदा सो गई, सोते सोते कन्या प्रकट हुई। क्यों? कि कन्या माया है। जब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं तभी माया प्रकट होती है। खुली आंखों से तो तुम्हें झूठ दिखेगा नहीं बाबा। ज्ञान की खुली आंखें हो तो झूठ दिखेगा क्या? झूठ सच मालूम पड़ेगा क्या? नहीं मालूम पड़ेगा। माया जो नहीं, माँ माने नहीं, या माने जो। तो महाराज सो गई तब वो कन्या पैदा हो गई, और पैदा हो गई तो महाराज वो कुछ हो तो पैदा होने में दर्द हो, तो बिना हुए माया होती है। और महाराज हो गई और पीठ के पीछे पड़ी है और यशोदा सो रही है। दूसरा अर्थ क्या है आध्यात्मिक, कि माया को तुम पीठ कर दोगे ना तो भगवान तुम्हारे यहाँ खुद चले आएंगे। और जब तक ध्यान देना यशोदा की पीठ की तरफ है माया, और तो परिणाम क्या हुआ? भगवान पहुंच गए बाबा। और वसुदेव ने क्या किया? चुपचाप कन्हैया को वहां लिटाया और उस योग माया को, उस कन्या को उठाया और उठा के छाती से लगा लिया। अब जरा देखो ध्यान से, भगवान पैदा हुए जेल में, तो क्या हुआ? जेल के दरवाजे खुल गए कि नहीं? हथकड़ी बेड़ी टूट गई कि नहीं? और फिर चल पड़े आए तो भगवान को वहां छोड़ दिया और माया को छाती से लगाया। तो ज्यों ही माया छाती से लगाई तो किधर चल पड़े? जेल की तरफ। याद रखो तुम्हारा घर भी जेल है, अंतर इतना है कि इस जेल की चाबी तुम खुद रखते हो और खुद बंद हो जाते हो, खुद खोल लेते हो। जेल की चाबी तुम्हारे पास है, इतना अंतर है। तो महाराज जेल की तरफ चल पड़े। इधर क्या हुआ? मैया सो रही है। कन्हैया ने सोचा मैं यहाँ आ गया, ये सो रही है, मुझे लगता है ऐसा नहीं बनेगा, और रो पड़े। जो रोए, यशोदा एकदम जगी, और जगी महाराज तो देखती है, आहा क्या आनंद होगा। अरे ये मोहन ये कब पैदा हो गया? मुझे कुछ पीड़ा नहीं हुई, हे भगवान ये क्या हो गया? और महाराज एकदम चिल्लाई, अरे अरे नंदा सुनंदा रोहिणी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। का भयो? अरे लल्ला हो गयो। लल्ला कायखन भयो? लल्ला अबे तो हम सब वहीं थी। तो बोली जो महीना है तो कायखन भयो, तो मैंने भयो पायो, समझ गए ना? भयो पायो महाराज वहां पैदा हो, यहाँ आ गया। और महाराज अब तो सब आ गए, नंद बाबा आ गए और नंदोत्सव होने लगा है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अब देखो ये भाई, अब आप लोगों से मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर, आज होने दो देर, अभी कोई गा रहा था, वो कहाँ गई? वो तो ये भी गाती है और ये भी गाती है, ये भी हैं, ये दोनों बेटियां और भी जो गाती हो, ये तो इनको तो आता नहीं गाना, लेकिन थोड़ा गाए दो हैं, कोई बढ़िया थोड़ा सा गाओ हैं। नंद घर आनंद भयो जरूर गाओ थोड़ी देर। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, हैं, इस तरह का कुछ गाओ। और नारायण थोड़ा नाचो। यहाँ पंजाबी भी हैं, यहाँ नारायण यूपी के लोग भी हैं, यहाँ सब तरफ के लोग हैं। ये देखो आ गया है, ये हमारा शेष। हाँ तो महाराज वो कन्हैया को ले गोद में, हाँ, और वो ले तुम ये आ जाओ माइक आ जाओ भाई। अब हमारा काम हो गया। अब ये देखो पंडित जी आ गए, अब ये कुछ जंतर मंत्र पढ़ेंगे हैं। और नंदगर हमें ज्यादा नहीं करना, ध्यान देना। नंदगर नंद भयो और भी कुछ सोहर गाओ, तुम्हारे यहाँ जो परंपरागत बच्चा पैदा होने में गाया जाता हो वो गाओ, थोड़ा नाचो कूदो, ऐसा लगे, ध्यान देना, एक मिनट, ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हें बच्चा होने की बहुत खुशी है। जो जितना खुश हो लेगा उसके बच्चे उतने सुखी रहेंगे, और जिसको बच्चा चाहिए उसे बच्चा भी मिल जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बोले भक्तवत्सल भगवान की।
नहीं बस बस ठीक है कन्हैया जी भी है तो हाँ तो कन्हैया जी ले ना, कन्हैया को यहाँ बिठाओ कुर्सी में। नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद आनंद भयो लाल भयो जय कन्हैया लाल की लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद गया आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी बिना घोड़ा बिना और बिनी काल की हाथी बिना घोड़ा बिना और बिनी काल की गिने गिने हाथी घोड़ा गिने गिने पाल की गिने गिने हाथी हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जवान को हाथी बिना बूढ़न को पाल की जवान को हाथी बिना जवान को हाथी बिना बूढ़न को पाल की जवान को हाथी बिना घोड़न को पाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भक्तन व्रत पाल की जय कन्हैया लाल की भक्तन व्रत पाल की जय कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नानक होले झोटा दीजो मेरो लाला झूले भले नानक होले झोटा दीजो मेरो लाला झूले भले नानक होले झोटा कन्हैया झूले भले नानक होले झोटा दीजो कन्हैया होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो कन्हैया कन्हैया झूले पाए नानक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले मथुरा में जन जन्म लियो है मथुरा में मथुरा में जन जन्म लियो है गोकुल में झूले पले नानक होले झोटा दीजो गोकुल में दीजो गोकुल में झूले पले नानक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो कन्हैया कन्हैया झूले पाले नानक होले झोटा दीजो कन्हैया
बनो है पालनो काहे को यक बनो है पालनो काहे को यक बनो है पालनो काहे को यक बनो है पालनो काहे के लागे फूले नानक खोले झोटा दीजो काहे को लागे फूले नानक खोले झोटा दीजो होले झोटा दीजो नगरीरे झोटा दीजो नगर होले झोटा दीजो